हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमारी सीटेट की क्लासेस चल रही हैं, जिनका एग्ज़ाम आपका 2024 जनवरी में होने वाला है, उसके लिए सीडीपी और पेडागोजी है जो कि समथिंग कंप्लीट होने वाली है, जिसमें थ्योरी की क्लासेस आपको कराई गई थी। जो थ्योरी है सीडीपी की वो बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद सीडीपी में जो पेडागोजी का कुछ पोर्शन आता है वो कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद में जितने भी ऑल सब्जेक्ट हैं उन सभी की मैराथन क्लास के जरिए आप लोगों को जो थ्योरी है वो कंप्लीट करा दी जाएगी। एसएसटी और ईवीएस की क्लासेस 1 या 2 दिन में स्टार्ट कर दी जाएंगी, जिनसे आपकी थ्योरी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में आपको पीवाईक्यू कराने स्टार्ट करा दिए जाएंगे। आई होप कि अभी तक जितनी भी क्लासेस लगी हैं उन्हें आपने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, ताकि आपके एग्जाम के लिए जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो सभी बेनिफिशियल रहें और आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो सीटेट के एग्जाम के लिए जो सीडीपी की थ्योरी है, आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक चैप्टर है उसका नाम है अभिप्रेरणा, जिसे मोटिवेशन बोला जाता है। अभिप्रेरणा क्या होती है, इसका बालक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो अभिप्रेरणा है उसका बालक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो अभिप्रेरणा है ये एक प्रकार की शक्ति है जो बालकों को लक्ष्य प्राप्त की ओर अग्रेसित करती है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है ये एक प्रकार की ऐसी शक्ति है, अगर बालकों को मोटिवेशन दिया जाता है, अगर बालकों को अभिप्रेरित किया जाता है, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा दी जाती है, किसी कार्य को करने के लिए या उसे गति प्रदान करने के लिए जो मोटिवेशन दिया जाता है, उसके द्वारा जो बालक है वो अपनी लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसित होते हैं, यानी लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते जाते हैं। इसे सीखने का हृदय और सीखने का स्वर्ण पथ भी कहा जाता है। जो मोटिवेशन होता है, जो अभिप्रेरणा होती है, इसे सीखने का हृदय और सीखने का स्वर्ण पथ भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस चीज को सीखने का स्वर्ण पथ कहा जाता है, अधिगम को, अभिप्रेरणा को, व्यवहार को, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी इस टाइप से जो ऑप्शन आपके आते हैं तो आप उसमें लगा सकते हैं कि मोटिवेशन को यानी कि अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय और सीखने का स्वर्ण पथ कहा जाता है। उसके बाद है सीखने की अनिवार्य स्थिति और सीखने का मुख्य कारक कहा जाता है। जो मोटिवेशन होता है उसे ही सीखने की मुख्य स्थिति कहा जाता है, सीखने का मुख्य कारक कहा जाता है। ये एक सीखने के लिए अनिवार्य स्थिति होती है और सीखने का मुख्य कारक होता है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के जो बालक होता है उसका सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे किसी बालक को कोई कार्य करने का मन नहीं है, अगर उसे थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया जाए कि अगर तुम ये कार्य करोगे तो तुम्हारे लिए फ्यूचर में इतना अच्छा रहेगा, इसके करने से तुम्हें इन चीज़ों के फायदे होंगे, चाहे वो किसी भी कार्य को करने के लिए हो, जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए हो या फिर जॉब के लिए हो, या फिर बालक कोई भी कार्य कर रहा हो, प्लेग्राउंड में खेलने के लिए, उसे किसी भी चीज़ के प्रति मोटिवेट कर देना, यानी एक बालक को एक प्रकार से मोटिवेट कर देना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। अगर उसे मोटिवेट कर दिया जाता है तो बालक जो अपना कार्य करते हैं उसके कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने में यानी उसका बहुत अच्छे से मन लगने लगता है, कार्य करने में मन लगने लगता है, तो उसे बोला जाता है मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा एक बालक को किसी भी चीज के लिए अग्रसित करना या फिर उसे गति प्रदान करने के लिए, एक प्रकार से इस चीज को टू मूव करने के लिए दिया जाने वाला जो एक प्रकार का मोटिवेशन होता है। अभिप्रेरणा एक प्रकार की शक्ति है जो बालकों को लक्ष्य प्राप्त की ओर अग्रसित करती है। जो अभिप्रेरणा है ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। जो अभिप्रेरणा है, अगर पूछा जाता है अभिप्रेरणा को लैटिन भाषा के किस शब्द से बनाया गया है, तो मोटम शब्द से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है टू मूव। यानी जो मोटम शब्द होता है जो कि लैटिन भाषा का है, कई बार ये पूछ लिया जाता है अभिप्रेरणा के लिए जो मोटम शब्द यूज हुआ है वो किस भाषा का है, किस लैंग्वेज का है, तो ये जो है ये लैटिन लैंग्वेज का है, यानी लैटिन भाषा का है। इसका अर्थ क्या होता है, टू मूव। टू मूव मीन्स क्या होता है, गति करना। टू मूव का अर्थ होता है गति करना, यानी लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ जो मोटम वर्ड है उसका जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है टू मूव, यानी कि गति करना। किसी चीज को कार्य करने के लिए मोटिवेशन जब मिलता है तो बालक उसकी ओर अग्रसित हो जाता है। अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित रखने की प्रक्रिया है। जो मोटिवेशन होता है वो किसी भी क्रिया को जारी रखने यानी सुचारू रूप से चलाने, नियमित रखने आदि को या आरंभ करने आदि की जो कार्य प्रणाली होती है उसे मोटिवेशन कहा जाता है। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह स्किनर ने बताया था। यानी अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, ये किसने बोला था, स्किनर जी का मानना था कि जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो सीखने का राजमार्ग है।
अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन करता है। जो अभिप्रेरणा होता है वो एक व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का परिवर्तन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के घटक, यानी अभिप्रेरणा के जो घटक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जो अभिप्रेरणा होती है उसके घटक क्या क्या होते हैं। तो अभिप्रेरणा के मुख्य घटक होते हैं आवश्यकता, यानी एक बालक को किस चीज के लिए कितनी आवश्यकता है वो अभिप्रेरणा के घटक में आता है। उसके बाद चालक, यानी जिसको मोटिवेट किया जा रहा है, जिसके द्वारा कार्य कराया जा रहा है उसे बोला जाता है चालक। उसके बाद है प्रोत्साहन, यानी एक व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, एक व्यक्ति को अभिप्रेरित करना, इस चीज को भी अभिप्रेरणा का घटक माना जाता है। अभिप्रेरणा यानी उस व्यक्ति को मोटिवेशन प्रदान करना, और मूल प्रवृत्तियां यानी जो उसके अंदर की मूल प्रवृत्तियां हैं उनको जागृत करना, यानी उसे बताना कि जो कार्य तुम करना चाहते हो उसे तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसके आपको बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले, इन सभी चीजों को अभिप्रेरणा के घटक के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है अंतर्रूढ़ का सिद्धांत। ये किसने दिया है, हल के द्वारा दिया गया है। जो अंतर्रूढ़ का सिद्धांत है ये किसने दिया है, हल के द्वारा दिया गया है, CL हल के द्वारा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया है। जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है ये किस चीज का सिद्धांत है, तो ये मोटिवेशन का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। उसके बाद है आवश्यकता में पदानुक्रम का सिद्धांत। अगर पूछ लिया जाता है आवश्यकता में पदानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये मैस्लो के द्वारा दिया गया है। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, मैस्लो के द्वारा दिया गया है। और आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किस चीज का सिद्धांत है, तो ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। किस चीज का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। उसके बाद है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है ये किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किस चीज का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का है। किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। सिगमंड फ्रायड के कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, चेतन और अचेतन मन की व्याख्या, यानी कि चेतन और अचेतन मन की व्याख्या किसके द्वारा किया गया है। एक व्यक्ति के अंदर चेतन और अचेतन दो प्रकार के मन होते हैं, ये किसने बताया है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताया गया है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिप्रेरणा के बारे में जो भी चीजें हैं, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, मोटिवेशन किसे कहते हैं, और इसे अगर किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट किया जाता है तो उसे मोटिवेशन से क्या क्या लाभ होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज की हमारी CDP की क्लास में अभिप्रेरणा वाले टॉपिक पे फिलहाल इतना ही। आई होप आपको जितनी भी चीजें थ्योरी के हिसाब से कंप्लीट कराई गई हैं वो सभी आपकी समझ में आई होंगी। आई होप ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है और यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से CDP को डिटेल में समझने के लिए आप लवली एकेडमी को अभी ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए इसी प्रकार के बेनिफिशियल वीडियो और ज्यादा लाई जा सके। तो आज के लिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।